नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बहादुर सर जी के और इस वीडियो में आपके लिए भूगोल से रिलेटेड 100 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज़ किसी न किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, उनको ही यहाँ पर हम कवर करेंगे और इसमें हम ऑलमोस्ट सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाए। अपना स्कोर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 100 में से आपका कितना स्कोर रहा और लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास स्थित है। इसकी लंबाई 70 से 76 किलोमीटर तक है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो कजाकिस्तान के फेडचिंको ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगला, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो न्यूनतम दूरी होती है पेरिहीलियन में। पेरिहीलियन कब होता है? तो पेरिहीलियन 3 जनवरी को होता है। ठीक। अगला, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? तो सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है और 4 जुलाई को कहते क्या है? एपीहीलियन। तो एपीहीलियन और पेरिहीलियन दोनों ध्यान रखिएगा। पेरिहीलियन कब होता है? तो पेरिहीलियन होता है 3 जनवरी को और एपीहीलियन कब होता है? 4 जुलाई को। अगला, अधिकांश मौसमी घटनाएं डैश में संपन्न होती हैं। तो वायुमंडल की बहुत सारी रेखाएं हैं, जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, ब्राह्मंडल। इनमें किसमें अधिकांश मौसमी घटनाएं घटती हैं? तो अधिकांश मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटती हैं। अगला, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती हैं? तो पराबैंगनी किरणों के अवशोषण ओजोन के द्वारा किया जाता है। ओजोन जो कि 3 ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक। आगे, डोलड्रम पेटी की सामान्य स्थिति कहाँ होती है? तो डोलड्रम पेटी की सामान्य स्थिति भूमध्य रेखा के निकट होती है। ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा मतलब पृथ्वी को, या हमारी अगर पृथ्वी है तो उसको बराबर बराबर भागों में क्षैतिज जो काटती है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक। इसको विषुवतीय रेखाएं भी कहते हैं। अगला, फेरल का नियम किससे संबंधित है? तो फेरल का नियम ये पवनों की दिशा से संबंधित है। किससे? पवनों की दिशा से। टॉर्नेडो से क्या तात्पर्य है? तो टॉर्नेडो ये एक अति निम्न, बहुत ही कम वायुदाब के क्षेत्र होते हैं, इसी को हम टॉर्नेडो कहते हैं। बी ऑप्शन सही। अगला, पच्छाब शब्द से आप क्या तात्पर्य रखते हैं? तो पच्छाब क्या है? ये एक ऊंचा बादल है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, समुद्री जल में कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो समुद्री जल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, NaCl। आपने फॉर्मूला सुना भी होगा, नमक में हमारा NaCl होता है और यही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। Na मतलब ये होता है सोडियम, Cl मतलब क्लोरीन। अगला, समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा सोडियम की पाई जाती है, तो ए ऑप्शन सही। अगला, हिंद महासागर की गर्म धाराएं क्या हैं? तो हिंद महासागर की गर्म धाराएं को अगुल्हास धारा कहते हैं। क्या? अगुल्हास धारा। अगला, लाल सागर एक डैश का उदाहरण है। तो लाल सागर ये भ्रंश संरचना का एक उदाहरण है। कौन सा?
रेड सी। ध्यान रखिएगा, ये भ्रंश संरचना का एक उदाहरण है। अगला, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है। तो रूपांतरित जो चट्टानें हैं इनकी उत्पत्ति किससे होती है? तो ये आग्नेय तथा तलछटी दोनों चट्टानों के माध्यम से रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अगला, कौन सी चट्टान जैविक चट्टान है? तो कोयले की जो चट्टान वो जैविक चट्टान होती है। बी ऑप्शन सही। अगला, गंगा सिंधु मैदान में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? तो गंगा और सिंधु नदी तंत्र है, इसके माध्यम से जलोढ़ मृदा पाई जाती है और भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मृदा है जलोढ़। अगला, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी है गंगा, जो भारत में प्रभावित होती है। ये 2525 किलोमीटर तक बहती है भारत में, और ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अगला, आइसोबाथ रेखाएं का उपयोग डैश दर्शाने के लिए किया जाता है। तो आइसोबाथ रेखाओं को गहराई दर्शाने के लिए उपयोग में लाया जाता है मैप में। अगला, विली विली से क्या तात्पर्य है? विली विली ये ऑस्ट्रेलिया के जो आसपास के इलाके हैं उनमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहते हैं विली विली। जैसे टाइफून कहते हैं जापान और चाइना के रीजन में, उसी प्रकार से विली विली को जो चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसको ऑस्ट्रेलिया और उसके निकट जो विकसित जगह है उसमें कहते हैं। अगला, रिक्टर मापक से किसका मापन किया जाता है? तो रिक्टर जो मापक है इससे भूकंप का मापन किया जाता है। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालीबंगा ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये जो कालीबंगा है ये राजस्थान में अवेलेबल है और ये घग्गर नदी के निकट स्थित है। ध्यान रखिएगा, कालीबंगा की बात करें तो पत्थर की चूड़ियाँ, बैलगाड़ी के पहिए, मिट्टी के खिलौने, मवेशियों की हड्डियों के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अगला, अमेरिका के निवासी रेड इंडियंस लोगों को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड इंडियंस को क्या अमेरिंद के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, चावल किस क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण फसल है? तो चावल सबसे इम्पॉर्टेंट मानसूनी फसल है। इसमें 200 सेंटीमीटर तक की अगर वर्षा होती है तो सबसे बेहतर होता है चावलों के लिए। और चावल ये हम जब मानसून आता है उसी के आसपास इनको उगाते हैं। ठीक। अगला, कौन सा क्षेत्र रसदार फलों नींबू प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो रसदार फलों के लिए कौन सा क्षेत्र उपयोगी है? तो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है ये रसदार फलों जैसे नींबू की प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला, कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ियों के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? तो मुलायम लकड़ी के वनों के लिए शीतोष्ण प्रदेश इंपॉर्टेंट है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही। ध्यान रखिएगा, मुलायम लकड़ियों के वनों के लिए इंपॉर्टेंट शीतोष्ण प्रदेश है। शीतोष्ण प्रदेश ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। डी ऑप्शन सही। अगला, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो तंबाकू का सबसे बड़ा चीन है। ए ऑप्शन सही। लंबे रेशों वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये यूएसए में लंबी रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन यूएसए में होता है। अगला, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसको जब आप स्टडी करेंगे तो उसे कहते हैं भूगर्भ शास्त्र। क्या? भूगर्भ शास्त्र। बी ऑप्शन सही। अगला, संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। ए ऑप्शन सही। अगला,
संसार में गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो संसार में गंधक मतलब ये हल्दी की बात की जा रही है, इसका सबसे बड़ा उत्पादक यूएसए है। क्या? यूएसए। अगला, संसार में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो सीमेंट का भी यूएसए है। सी ऑप्शन सही। अगला, रेल इंजनों का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है? तो रेल इंजनों का सर्वाधिक निर्माण यूएसए में ही होता है। ए ऑप्शन सही। अगला, किस देश को संसार का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। बी ऑप्शन सही। अगला, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये जाम्बेजी नदी पर जो करीबा बांध है ये अवेलेबल है। किस नदी पर? जाम्बेजी नदी पर। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले करीबा जो बांध है जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बेजी नदी के करीबा गार्ज में बना है। ये बांध कंक्रीट से बना है और इसकी ऊंचाई 128 मीटर है। अगला, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो मुख्य भूमि की बात की जा रही है, ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। लेकिन अगर आपसे पूरे भारत के, संपूर्ण भारत की बात करते तो ये हो जाता दक्षिणतम बिंदु, जो कि अंडमान एंड निकोबार में अवेलेबल था। भारत का उत्तर की ओर से सबसे सुदूर बिंदु कौन सा है? तो उत्तर की ओर से अब भारत का सबसे ऊपर वाला बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में, अब तो लद्दाख में अवेलेबल है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु के पूर्व दिशा में मन्नार की खाड़ी स्थित है। भारत की सर्वोच्च चोटी K2 किस श्रेणी में स्थित है? तो K2 भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, ये काराकोरम रेंज में या काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगर बात करें जो K2 है, इसको गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट पहले पर है। इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है और ये काराकोरम रेंज में स्थित है। आंशिक रूप से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, वहाँ पर ये अवेलेबल है। और वहाँ पर भी गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में आंशिक रूप से कश्मीर, जो कि चीन प्रशासित क्षेत्र है, वहाँ पर भी ये स्थित है। अगला, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के किस भाग को मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है? तो मिनिकॉय द्वीप समूह ये अरब सागर में है और इसे दक्षिण द्वीप में इसे कैटेगराइज किया गया है भारत में। अगला, तीस्ता नदी किस नदी तंत्र की सहायक नदी है? तो तीस्ता नदी ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र जिसका ओरिजिन तिब्बत में होता है और उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में आती है, उसके बाद ये बांग्लादेश में जाती है और गंगा से मिलने के बाद ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर करती हैं। अगला, सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक से निकलती है एवं तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और दोनों नदियां अरब सागर में गिरती हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगला, ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम आता है? तो ग्रीष्मकालीन जो मानसून है ये सर्वप्रथम किस तरफ आएगा? तो सर्वप्रथम ये सबसे पहले पश्चिमी घाट में आता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं? तो इनमें जो काली मिट्टी है ये
महाराष्ट्र, मुख्यतः महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। ये गीली होने पर फैलती है और सूखी होने पर इसमें दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। किस मिट्टी में अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? तो सिंचाई की कम आवश्यकता काली मिट्टी में होती है, क्योंकि ये जल को धारण काफ़ी ज़्यादा कर लेती है, इसकी वजह से इसमें सिंचाई की कम ज़रूरत पड़ती है। रूट नॉट किस फसल की बीमारी है? तो रूट नॉट ये टमाटर की एक बीमारी है। अगला, गन्ने की फसल किस बीमारी से ग्रस्त होती है? तो गन्ने की जो फसल है वो सबसे ज़्यादा रेड रॉट की जो बीमारी है उससे ग्रस्त होती है। तो बी ऑप्शन सही। ब्लैक आर्म किस फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है? तो ब्लैक आर्म ये कपास को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है। अगला, खैरा नामक बीमारी जस्ते की कमी से होती है। कौन सी फसल इस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित होती है? तो खैरा ये चावल में होने वाली बीमारी है और ये जस्ते मतलब जिंक की कमी की वजह से होती है। अगला, स्मट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है? तो स्मट नामक बीमारी ये बाजरा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। सी ऑप्शन सही। अगला, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये पश्चिमी घाट में भी पाए जाते हैं, पूर्वी घाट में भी पाए जाते हैं और पूर्वोत्तर राज्य में भी पाए जाते हैं, और उपरोक्त सभी इसीलिए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, सागौन किस क्षेत्र में बहुतायत में उगता है? तो सागौन ये सबसे ज़्यादा मध्य भारत में उगता है। सी ऑप्शन सही। अगला, गेहूं की कृषि के लिए आदर्श तापमान क्या होता है? तो गेहूं के लिए आदर्श तापमान 10 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे ठंड में उगाया जाता है और लगभग अप्रैल के आसपास इसको काट लिया जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस इसका आप अंदाज़ा लगा के भी आंसर लगा सकते थे। कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो कॉफ़ी बीज से प्राप्त होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, कुल क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के किस राज्य में सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है? तो भारत में सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। सी ऑप्शन सही। अगला, कौन सा राज्य बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है? तो बॉक्साइट उत्पादन में उड़ीसा टॉप पोजीशन पर है। ए ऑप्शन सही। अगला, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली ये केरल में स्थित है। बी ऑप्शन सही। अगला, विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान ये सहारा है। सहारा जो कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग तक फैला हुआ है। गोबी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसका अधिकांश भाग मंगोलिया देश में स्थित है। थार भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो राजस्थान में है। और मोजाम्बे ये अमेरिका का मरुस्थल है, जो कैलिफोर्निया में स्थित है। अगला, सूती वस्त्र मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो सूती वस्त्र की सर्वाधिक मिलें महाराष्ट्र में मिलती हैं। ए ऑप्शन सही। अगला, किस उद्योग में सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है? तो सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र जो उद्योग है उसी में श्रमिकों को सबसे ज़्यादा रोजगार मिला हुआ है। अगला, कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई थी? तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला HSL राउरकेला ये जर्मनी के सहयोग से इसको यहाँ पर स्थापित किया गया था। राउरकेला स्टील जो प्लांट है ये राउरकेला उड़ीसा में अवेलेबल है और भारत में पहला सार्वजनिक क्षेत्र का एकीकृत इस्पात संयंत्र है, जिसको 1955 में स्थापित किया गया था जर्मनी की सहायता से। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में राउरकेला अवेलेबल है और जर्मनी की मदद से 1955 में इसे स्थापित किया गया था। डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनते हैं? तो डीजल रेलवे इंजन ये वाराणसी में बनते हैं। बी ऑप्शन सही। राष्ट्रीय पोत डिज़ाइन तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पोत डिज़ाइन अनुसंधान केंद्र ये विशाखापट्टनम में स्थित है।
अगला, भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये सिंदरी, कहाँ पर? सिंदरी में स्थापित किया गया है भारत का पहला गवर्नमेंटेड उर्वरक कारखाना। कहाँ पर? सिंदरी। और सिंदरी कहाँ है? झारखंड में। और इसे कब स्थापित किया गया? तो इसे 1951 में स्थापित किया गया। अगला, ओबरा किस क्षेत्र के लिए, किसके लिए जाना जाता है? तो ओबरा ये ताप विद्युत जो संयंत्र है उसके लिए जाना जाता है, तो ये ताप विद्युत घर है। ओबरा थर्मल प्लांट उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता 1288 मेगावाट है। अगला, राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 किस स्थानों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 ये दिल्ली, अमृतसर, अंबाला और जालंधर को जोड़ता है। तो दिल्ली से लेकर अमृतसर, अमृतसर से लेकर अंबाला और जालंधर तक को ये जोड़ता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो डाक विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय पर 1854 में हुई थी। अगला, भारत को कुल कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो भारत को कुल 9 पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। डी ऑप्शन सही। अगला, भारत में एसटीडी सेवा कब आरंभ हुई? तो भारत में एसटीडी सेवा 1960 में आरंभ हुई थी। ए ऑप्शन सही। अगला, किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो स्त्रियों की संख्या पुरुषों से केरल में अधिक है। बी ऑप्शन सही। केरल, पुडुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर भी पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कम है। अगला, टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज किसने की? तो टूटकर जो गिरता हुआ पिंड है उसके सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज के द्वारा की गई थी। अगला, भारत के मध्यवर्ती और दक्षिण भागों में निवास करने वाले जनजातीय लोग किस वर्ग से संबंधित हैं? तो ये प्रोटो ऑट्रालाइड के वर्ग से संबंधित हैं। भारत के जो मध्यवर्ती और दक्षिण भागों में जो निवास करती जनजातियां हैं वो लोग। अगला, किन लोगों को भारत का सबसे पुराने निवासी माना जाता है? तो भारत का सबसे पुराना निवासी किनको माना जाता है? आंसर, ये नेग्रिटो को सबसे पुराना निवासी माना जाता है। अगला, गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम ये अंध महासागर की एक गर्म धारा है। कौन से? ये अंध महासागर है, इसकी एक गर्म धारा है, इसको गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। अगला, इलायची की पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है? तो इलायची की पहाड़ियों को कार्डमम की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। ए ऑप्शन सही। अगला, कौन से प्राकृतिक प्रदेश को संसार की रोटी की टोकरी कहा जाता है? संसार की रोटी की टोकरी स्टेपी प्रदेश को कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। स्टेपी मतलब यूरोप और एशिया के जो जॉइंट होता है ना जहाँ पर, उसी को स्टेपी प्रदेश कहा जाता है। जैसे कि यूक्रेन और रूस वगैरह के कुछ इलाके जो कनेक्ट होते हैं यूरोप और एशिया से। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति पशुचारण करती है? तो पशुचारण इनमें मसाई नामक जो जनजातियां हैं वो करती हैं। अगला, मसाई जनजाति निम्नलिखित में से किस देश से हैं? तो मसाई जो जनजाति हैं ये केनिया देश से बिलोंग करती हैं। अगला, डंकन जल संधि किसके मध्य स्थित है? तो डंकन जल संधि ये दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। ए ऑप्शन सही। अगला, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये 10 डिग्री चैनल से विभक्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और ये नेपाल और तिब्बत में स्थित है। ये 8848 मीटर लगभग इसकी टोटल ऊंचाई है। अगला, निम्न में से
कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो भारत से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। ये 23.5 डिग्री भारत से गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब 8 राज्यों का नाम आप सीक्वेंस पश्चिम से पूर्व में लिखकर बताएंगे। अगला यहाँ पर वैसे बताया हुआ है, आप यहाँ पर देख भी पाएंगे। मिजोरम से चम्फाई से गुजरती है। त्रिपुरा से उदयपुर, मैं ये पूर्व से पश्चिम बता रहा हूँ। त्रिपुरा से उदयपुर से, पश्चिम बंगाल से कृष्णानगर से, झारखंड के लोहरदगा से और छत्तीसगढ़ के सोनहत से, मध्य प्रदेश के शाजापुर से, राजस्थान के कलिंजरा से, गुजरात के जसदान से गुजरती है। टोटल 8 राज्यों से ये गुजरती है। अगला, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी ये तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला, डुरंड लाइन निम्नलिखित 2 प्रदेशों के बीच सीमा बनाती है, वो कौन से देश हैं? तो डुरंड ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा बनाती है और पाकिस्तान और भारत के बीच में रेड क्लिफ लाइन और भारत और बांग्लादेश के बीच में रेड क्लिफ लाइन, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन, इस प्रकार से कनाडा और यूएसए के बीच में 49 डिग्री चैनल और साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में 38 डिग्री चैनल ये बनाती हैं। अगला, भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा कौन सी है? तो भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा है कौन सी? मैकमोहन रेखा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, कोडाइकनाल पर्यटन स्थल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोडाइकनाल ये कहाँ पर? ये पर्वत श्रृंखला है पालनी कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में अवेलेबल है। कोडाइकनाल ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु का एक पर्यटन स्थल है। ये पालनी पहाड़ी पर 7200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसे लोकप्रिय रूप से हिल स्टेशन की राजकुमारी के रूप में भी कहा जाता है। दक्षिण भारत के जो अन्य हैं पहाड़ी स्थल, उनकी बात करें तो हिल स्टेशनों में जो मुन्नार केरल में अवेलेबल है, ऊटी नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में अवेलेबल है और इडुक्की ये केरल में है, गुर्ग ये कर्नाटक में, कुन्नूर ये नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में, अनंतगिरी हिल्स ये तेलंगाना में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सितारों की दूरी को किस इकाई से नापा जाता है? तो पृथ्वी से जो सितारे या तारे हैं उनकी दूरी को प्रकाश वर्ष से नापा जाता है। प्रकाश वर्ष से कैसे? जो पृथ्वी तक आने में सूर्य की जो रोशनी है जितना एक साल में डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे एक प्रकाश वर्ष हम कहते हैं। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? तो भारत का हिस्सा 2.4% है। कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किमी भारत का कुल क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतर का स्थानीय समय है? तो ये 82.5 पूर्वी देशांतर का एक समय है। ध्यान रखिएगा, भारत का मानक समय स्टैंडर्ड है। ठीक। अगला, भारत में सबसे कम वर्षा स्थल कहाँ है? तो भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है और सबसे ज़्यादा मासिनराम मेघालय में होती है। ठीक। अगला, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा। तो सबसे ऊंचे पर हिमालय पर्वत में स्थित दर्रा कौन सा है? यह है बुर्जिल दर्रा। कौन सा? बुर्जिल दर्रा। अगला, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग या बनिहाल सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो बनिहाल सुरंग ये जम्मू एंड कश्मीर में अवेलेबल है, J&K में अवेलेबल है। अगला, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट ये नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। डी ऑप्शन सही। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड ये दूध के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है। सी ऑप्शन सही।
अगला, पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर ये क्या है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है, जिसका नाम अभी चेंज किया गया है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये दक्षिण अंडमान में स्थित है, आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है? दक्षिण अंडमान में अवेलेबल है। अगर पोर्ट ब्लेयर ये केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार की राजधानी है, इसका नया नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान 7वां है। कौन सा है? 7वां। ध्यान रखिएगा, पहले पर रूस है, 7वें पर भारत है। अगला, किस देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? तो भारत से जुड़े हुए 7 राज्य हैं, 7 माफ़ कीजिएगा देश हैं, और उनमें पाकिस्तान आता है, ऊपर चाइना है, फिर नेपाल है, उसके बाद ऊपर इधर साइड में छोटा सा अफगानिस्तान भी छोटी सी सीमा बनाता है 106 किलोमीटर की। उसके बाद यहाँ पर भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा भारत की होती है, तो ए ऑप्शन सही। यहाँ पर सबसे बड़ी सीमा में बांग्लादेश, फिर चीन है, फिर उसके बाद पाकिस्तान है, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान का नंबर सबसे आखिरी में आता है। निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो सबसे लंबे रेल मार्ग पर यह विवेक एक्सप्रेस चलती है। ध्यान रखिएगा, विवेक एक्सप्रेस, बी ऑप्शन सही। अगला, मेरियाना खाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मेरियाना जो खाई है ये पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। मेरियाना या चैलेंजर गर्त पृथ्वी पर सबसे गहरे बिंदु के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है, इसकी गहराई 11,033 मीटर है। मेरियाना गर्त की खोज HMS चैलेंजर सेकंड नामक जलयान द्वारा 1948 में की गई थी। ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि बेस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके लिए दूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन इसमें आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।